कृष्णा। और सब यही बोलते हैं भूत होते हैं कि नहीं होते हैं, तो भूत बिल्कुल होते हैं। और वो भूत भूतनाथ महादेव ही है। वो जैसा जगह में रहेंगे वैसा ही आपको परेशान करेगा। और ये सबसे बड़ा भूत क्या है, ये भागवत गीता। भागवत भगवान स्वयं निवास करते इसमें अपने 108 शक्तियों के साथ। शक्ति तो उनका अनलिमिटेड है, लेकिन इसमें और जब मुझे दिल्ली इस्कॉन में भूत लगा, भागवत भगवान छरपटा दिए मुझे और बहुत कुछ हुआ है। तब जाके पापा बोले दुर्गा सप्तशती करो, और मैं ये कर रही हूँ। नवरात्रा भी करी हूँ 4-5, तब से दुर्गा सप्तशती पढ़ रही हूँ। मेरा मन बहुत ठीक हुआ है और मेरा छाती धड़ 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 करता है, मेरा सिर फट रहा था। और भूत कौन सा लगा, जब इस्कॉन का जीवीसी गोपाल दास गुरु जी ख़त्म हो गए, उस दिन जो मैं वहाँ गई उसी दिन मुझे भूत लगा। और उसके बाद में मुझे महामंत्र का भूत लगा, क्योंकि वो महामंत्र करते थे। और डिपेंड ये है जो आपको किस टाइप का लोग का भूत लगा है, उसी टाइप में आपका सिम्टम सब दिखेगा। तब मैं इतना ज़्यादा महामंत्र करने लगी धीरे धीरे। और उससे पहले मुझे ये माला एक बच्चा ने दिया, बाल गोपाल किसी और ने दिया मुझे ला करके। शुरुआत भूत की आज से नहीं, बहुत दिन पहले से है मेरे जीवन में। जब मेरे पापा ने पीपल से पेड़ से मेरी शादी करवा दिए थे, मैं मांगलिक हूँ, तो भूत मेरे ज़िंदगी में तभी से है, कुछ पता नहीं चल रहा था। और उससे भी पहले जब मेरी बहन पैदा हुई थी, तब मेरे ताऊ जी गुजर गए थे 5-6 महीने के बाद ही। उसी टाइम मेरे पापा को काली सीधी हुई थी। और मेरे ताऊ जी इतना दुर्गा पाठ करते थे, जो बता रहे हैं, जो भगवती का जो छाछ में रखा रहता था ना, वो नाचने लगते थे। मेरे दादाजी भी ऐसे बताते थे, उनका उन्हीं पर पूजा या भगवती होती है, ये मत सोचो नहीं होती है। और वो आपको जिस तरह है, तो वो आत्मा ही कितना भी विशाल आत्मा क्यों न हो, मतलब पुण्यात्मा क्यों न हो, पाप आत्मा, लेकिन है तो आत्मा। तो मेरा तो समझो जो बम की जैसा मेरा बॉडी को टुकड़ी टुकड़ी में लग रहा था, क्या हो गया है, इस सब में खून फट जाएगा, हाथ फट जाएगा। जब मैं कालका मंदिर से आती, बहुत दिन तो कालका मंदिर से आती बस हो गया। दिल्ली इस्कॉन में शिव शक्ति का विग्रह लगवाना है, पूरे भारत में शिव शक्ति का विग्रह लगवाना है। 51 शिव शक्ति पीठ जहाँ जहाँ है, 64 शक्तिपीठ है भगवान का, 64 योगिनी कम से कम अपने भारत में बहुत जगह है, दरभंगा सब में भी, तो हम लोगों को पता भी नहीं किसी को। और बहुत जगह है काली का शक्तिपीठ जो बहुत पहले से है, कुछ भी किसी को पता नहीं, तो खोज करके बनवाना पड़ेगा। भारत के गद्दी कैसे संभालना है, भारत में सब शांति कैसे, हर एक आदमी के मन में कैसे शांति होगा। मतलब जो जो गुरु जी के मन में आ रहे थे, सारे मेरे मन में आते गए। और भगवान सबको देख करके इतना सुकून मिल रहा था, इस्कॉन से हमको आने का मन ही नहीं कर रहा था। और तक यही मंदिर में मैं बैठी रहूं, वो भगवा आरती करते रहे। और मैं जो मिथिला की हूँ, किसी मर्द की तरफ आंख उठा कर आज तक नहीं देखी। मेरे देवर सब बोलते हैं, एक देवर है मेरा थोड़ा सुंदर टाइप, तो उसको लगता था कि जो हम बहुत सुंदर है, नहीं मेरे तरफ आकर्षित, क्योंकि हम लोग पहले से दूसरे जानते थे, हम लोग भैया बोलते थे। लेकिन मर्द सबका जो है ना, जो ये पाहुन परख सबको बुलाते हो, गेस्ट सबको, बहुत खतरनाक है। उसको घर में कभी मत बिठाया करो, लाते भी हो तो दरवाजे पर। हमारे यहाँ 4 बहन थी और सबको घर में बुला लेते थे ना, क्योंकि दरवाजे पर कोई बैठता नहीं था। तो ये बहुत खतरनाक हो गया मेरे जीवन में। तो इसीलिए उसे जो होना होता है वही होता है, लेकिन फिर भी गेस्ट सबको कभी भी अपने बेडरूम में थे सब, दरवाज़ा बहुत ज़रूरी है रखना। वहाँ जितना हमारे पूर्वज सब गुजर गए हैं, सारा बैठते हैं। मेरे गांव में ऐसा ही है। और इतना जब 3-3:30 बजता है, इतना धक्का मारता है हमारे घर में, गेट में अनु को बुलाया गया, अनु 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 पानी दे दो, अनु पानी दे दो, ऐसे करके। इस बार जब मैं गई थी तो मुझे बुला रहे हैं, मेरी बहन सुन रही है और उस सब सुन रहे हमारे घर में जो धक्का मार रहा है गेट में, सब डर से सर्द। कुछ ऐसा टाइम आ गया हमारे घर में, जो सुसु भी घर में ही करती थी, इतना डर गए थे सब।
बर्तन रखे उसमें से रात में कोई निकले ना। और सब कैसे ठीक हुआ, जब मेरी दिल्ली स्कूल में सब कुछ हुई है तब जाके मेरे घर में ऐसे 2 साल पहले ठीक हुआ है। तो भूत है, लेकिन कैसा आत्मा है ये आपको कहना पड़ेगा। जो बोलते हैं भूत है कि नहीं है, सचमुच का भूत है। अब वो गुरु जी चढ़ गया मेरे दिमाग पे। तो अब खाली भारत शांति सबका बहुत सारा आइडिया दिया है। तो यही कल की अवतार जो हुई वो भूत वही था। बिना भूत का कैसे हो सकता है कल की अवतार। अब भूतनाथ महादेव, और सबको कैसे भूत लगा रखे हैं पूरे भारत में। कैसे बोलते हो भूत नहीं लगा है, बताओ। 4 पहर रात का होता है, 6 से 9, उसमें सारे लोग जगते हैं। फिर 9 से 12 भोगी लोग सबके लिए बोला जाता है। तो उस टाइम में खाना पीना गाना बजाना बहुत कुछ। फिर 9 से 12 चोर सब जगता है, बदमाश सब कुछ चोरी करने के लिए इधर उधर जाता। पहले भी ऐसा होता था, आज क्या बदला नहीं है, कुछ भी ऐसा ही। और फिर 3 से 6 योगी सब कुछ पूजा पाठ सब करते हैं। तो इस टाइप का लोग सब आज भी है, और भूत भी है, भगवान वही है, आत्मा परमात्मा जो हमारे अंदर में है, और दूसरा कोई नहीं। महादेव ही है 2 रूप लेकर के, वही इधर भी है उधर भी, तीनों लोग का स्वामी, इसीलिए महादेव को कहा जाता है। जो वही है, मुझे यही पता चला। और इतने दिनों से सब कुछ हो रहा था तो कभी कुछ पता नहीं चल रहा था। मेरी मम्मी कभी 1 लाख रुपए दे दिए जो मेरे घर का भूत शांत करा दे, कील गाड़ दिए, ये वादी हुआ। वो बोल रहा था मैं नहीं जाऊँगा, जब सो जाती है सपना बोलते थे मैं कहीं नहीं जाऊँगा, कुछ भी करवा लो। तब वो लोग बोलते थे हे भगवान, कोई नाम नहीं लेना चाहता हमारे घर में, डर से जब फिर ना आ जा रहा था। और एक बार मैं अपने देवर के पास बोली, देवर बोला कि मुझे डर नहीं होता भूत का। रात में वो इतना डरे तो अपने रूम से उठ के आ गए। वो कभी डरते नहीं हैं। तो भूत ज़रूर है, भूतनाथ ही है। तो इसीलिए बोलते हैं चंदन लगा के रखो, रुद्राक्ष, मतलब पॉजिटिव वे में चलोगे, सोच अच्छा रखो तो कभी नेगेटिव ऊर्जा नहीं चलेगी। क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव बिना लाइन चलता है, जो पंखा चलाते हो हम लोग अभी गर्मी में एसी चलाते हो तो उसमें 2-2 तार लगा रहता है ना, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो वैसे ही वो सब कुछ उसी से बना है। पूरे ब्रह्मांड की सृष्टि जो है, जो बनावट है एक एक चीज़ की, वो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों से ही है। लेकिन पॉजिटिव सोच रखोगे तो पॉजिटिव ही होते जाता है। और मैं पॉजिटिव, मैं ये सोचती रही, जो कृष्णा जी को मैं जैसे जाती थी वहाँ खड़ी होती थी, अब पूजा हो गया कृष्णा जी चलो, मुझे हाफी पर हाफी हो रहा है, लग रहा है बुखार आ गया है, क्या क्या हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है। फिर बोलती चलो कृष्णा जी। उनको मैं भगवान जान के अपने घर में लाई, लेकिन सचमुच का भूत आ गया। और जो भूत लगा बुरी तरह से मेरे जीवन में, हमारे हबी तो इतना डर गए हैं 1 मिनट मुझे छोड़ना नहीं चाहते कहीं। यही समझ लो, वहाँ से यहाँ ले आए तो मैं दुर्गा पाठ करी हूँ भगवती घर में, और वहाँ भी होम करी थी 2-3, उससे थोड़ा शांत हुआ, थोड़ा ही शांत हुआ था। लेकिन दुर्गा पाठ से पूरी तरह से, फिर पप्पा काली मंत्र से झाड़े हुए किल कवच सबसे बहुत दिन से करते हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा तो पता चल गया सब कुछ के बारे में। और आज 60 साल हो गया है इस्कॉन की स्थापना को। तो बहुत सारा कहानी वो लोग सुना रहे हैं। अब बोल रहे थे महादेव का पूजा नहीं करेंगे, जब यहाँ से जाओगे तो महादेव में ही जाओगे, आओगे तभी भी जीवन मैजिकली ही है ना जीवन, और क्या है। इतने छोटे से बढ़ते बढ़ते इतने बड़े। फिर हमें बताते अमेरिका वाला ऐसा ऐसा कुछ निकाला है जो लोग बूढ़ा नहीं हो पाएगा, मतलब जवान ही दिखेगा, किडनी बदलेगा, ये बदलेगा, वो बड़े बड़े आदमी का आप बदल लोगे, कितना बदलोगे। पुराना वाला मतलब बदला हुआ चीज़ कितना चलता है, नहीं चलता है ना ज़्यादा। तो प्रकृति से खिलवाड़ करने से क्या अपने घाटा होगा और क्या होगा। एक चीज़ बदलोगे दूसरा प्रॉब्लम, एक फिर तीसरा फिर चौथा, ऐसे करके बॉडी तो जैसे पुराना होगा। तो दिनचर्या बदलने से आप जवान रह सकते हो 100 साल तक। और भगवान जैसे मंगला आरती से सुबह सुबह उठना, पूजा करना और नाश्ता करना हल्का हल्का, जैसे जूस पी लिए, पानी गर्म पानी पिए, ग्रीन टी पिए, वो सब 100 साल वैसे ही फिट। तो ज़रूरत ही क्या है इतने ज़्यादा रिसर्च पर रिसर्च करते हुए। जहाँ तक दिमाग जाएगा भूतनाथ महादेव वहाँ तक ले जाएंगे। चलो भूतनाथ महादेव के साथ जहाँ जाना है
तीनों लोग को घुमा देंगे आप लोगों को। लगता है कि जो हम लोग बहुत ज़्यादा मतलब विकसित है और हमारा भारत में मैं आ गई हूँ। लोगों को जवान ऐसे ही हो जाएगा, लोग जवान जब सुनेगा बात तो कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे मतलब प्लास्टिक सर्जरी का आ रहा है इसका उसका। तो भूत ज़रूर है और वो हमारे भूतनाथ है, कोई दिक्कत नहीं है। एकदम खुल के जियो, कहीं भी कुछ नहीं आपके दिमाग में टच भी नहीं करेंगे, क्योंकि आपके दिमाग में ही रहते तो टच का क्या है। पॉजिटिव सोचना।